जी साद रफीक साहब का माइक खोलें। साद रफीक साहब जी। ये मैं जनाब स्पीकर, ये कैसी जमहूरियत है? तशरीफ रखें, नहीं पहले उनकी बात सुनेंगे। जिसमें आप इल्जाम लगाते हैं, पौना घंटा बात करते हैं, हमें जवाब देने की इजाजत नहीं देते। नहीं, आप जवाब देंगे। जमहूरियत का मुंह बोलता सबूत है जी, आप इन्हें जमहूरियत की अलिफ में पता नहीं है। और ना पार्लिमानी आदात का पता है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ ऑपोजिशन बोले और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोले। नो, मैं नहीं दूंगा। करें, आप बात कीजिए जनाब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये पीटीआई का काम या पूछते बंद करो या बंद करो तो मैं बोला। जनाब स्पीकर, पीटीआई का काम सिर्फ झगड़ा करना और गंद डालना है, और अगर इनका ये रवैया रहेगा तो जाहिर है फिर इन्हें भी कोई बात नहीं करने देगा। इन्होंने भी बात करनी है, अगर हम बात नहीं करेंगे इन्हें कौन बात करने देगा? शाह साहब आपने बात कर ली, करने आए हैं, अब ये बात करेंगे। अपनी तनख्वाहें सीधी करने आए हैं। शाह साहब आपने बात कर ली, अब ये बात करेंगे। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं। शाह साहब आपने बात कर ली पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, अब ये भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करेंगे, फिर मैं दूंगा। नो, मैं पहले इनको दूंगा, नहीं दूंगा मैं। बात करें, के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये जमहूरियत के दुश्मन है, इन्हें जमहूरियत के लिप में पता नहीं है। ये पता है मुझे प्रिविलेज। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इजाजत दी है, प्रिविलेज मोशन पे नहीं दी। क्यों नहीं दूं? ये साहब बात करें साद रफीक साहब। नहीं, yes, you have spoken on a point of order. He is going to speak on a point of order now. It's a sub judice case. Point of order is nothing else. ये घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये धरने और घेराव और गालियां, इससे अपनी बात नहीं मनवा सकते जी। इस तरीके से ये दलाल नहीं बनाने देंगे हम पार्लियामेंट को। हमें बात करने का हक हासिल है। मियां साहब तशरीफ रखें, आप आगे नहीं हैं जी। जाहिद साहब इनको रोकें। जाहिद अहमद साहब, जाहिद अहमद साहब मेंबर आगे कोई ना आए। ये गंद डालने ट्रेजरी का मेंबर प्लीज आगे नहीं आएगा जी। साद रफीक साहब बात कीजिए। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनका लीडर भी गुंडागर्दी करता है। इस गुंडागर्दी से और ये जो धरना टाइम पॉलिटिक्स है, इससे पीटीआई मैं इनको सिर्फ तब दूंगा जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप बात कर लेंगे, तब इनको दूंगा, उससे पहले नहीं दूंगा जी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे शाह साहब ने बात की, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे साद रफीक साहब बात करेंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर मिलेगा। सिर्फ ऑपोजिशन का राइट नहीं होता पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, नहीं मिलेगा। बात करें। बदतमीजी, गुंडागर्दी, शराब चलाओ, धरना सियासत, ये शासन जी। साद रफीक साहब, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया उनको, वो बात कर लेंगे, उसके बाद मैं दूंगा। देखे, मैं दूंगा,
मगर पहले मैं उनको दूंगा। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करी साहबजादा साहब, दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा, मगर वो भी बात करें। ये नहीं हो सकता कि सब ऑपोजिशन बात करे और गवर्नमेंट बात ना करे। नहीं, दोनों ने बात करनी है, गवर्नमेंट भी बात करे, ऑपोजिशन भी बात करे। अब इस वक्त गवर्नमेंट बात करे, उसके बाद मैं दे दूंगा फ्लोर। नहीं, ये ज्यादती है, ये आप लोगों को नहीं वो जवाब नहीं, फिर इनके बाद मैं इधर दूंगा, फिर शेख रशीद साहब को दूंगा, फिर इधर दूंगा। नहीं, जो मुनासिब है खान साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं इनको दूंगा, फिर आपको दूंगा, फिर आप कीजिएगा, फिर इधर दूंगा, फिर शेख रशीद साहब को दूंगा। प्लीज, नहीं, बारी बारी दूंगा ना। आई हैव टू कीप अ बैलेंस। ये तरीका ब्लैकमेलिंग का तरीका है, ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने तो ये टेकअप ही नहीं किया, मैं तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कर रहा हूं। साहबजादा साहब, नहीं, मैंने नहीं बोलने थे, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे शाह साहब को फ्लोर दिया, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उनको दूंगा, उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर करेंगे। इमरान खान जी, साद रफीक साहब, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे लिया। नो, आई हैव टू कीप अ बैलेंस, ये नहीं हो सकता कि मैं ऑपोजिशन को दूं और फिर ऑपोजिशन को दूं, फिर नहीं, उनको जवाब देने दे, फिर मैं इधर दूंगा। मुझे इधर भी चांस देनी, मैं उनका हक कैसे मारूं? मैं ट्रेजरी का हक नहीं मारूंगा, मैं उनको बात करने दूंगा, मैं नहीं दूंगा, उसके बाद आपकी बारी आएगी। कौमी असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है, हंगामा खेज इजलास, जिसके इब्तिदा में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने इजहार ख्याल किया, हुकूमत पर तनकीद की और उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से ख्वाजा साद रफीक को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इजहार ख्याल करने की इजाजत मिलने पर अपोजिशन और तहरीक इंसाफ की जानिब से काफी हंगामा किया गया है। अपने गिरफ्तार में झाड़ना चाहिए, ये गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी को ये लीड कर रहे हैं इस बदतमीजी के तूफान को, इनका लीडर भी बदतमीज है और ये भी उसके पैरोकार बन गए हैं। मैं गवर्नमेंट का ट्रेजरी का हक जवाब देने का मैं उनसे नहीं लूंगा, उन्हीं को मिलेगा। बदतमीजों का टोला अपने अंदर चोर खड़े, चोर ब्लैक मार्केटर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं हंगामा खेज इजलास जारी है। कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब किया आज लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, जिसके बाद कौमी असेंबली के अंदर ट्रेजरी बेंचेस ने बोलने के लिए इजाज़त मांगी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जब ख्वाजा साद रफीक को बोलने की इजाज़त दी गई तो अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई की गई और नारेबाजी की गई वज़ीर आज़म के खिलाफ और PMLN की हुकूमत के खिलाफ। और इस वक्त भी ऐसी ही सूरत हाल है, दोनों जानिब से शोर मचाया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। आप सुन भी सकते हैं, शदीद नारेबाजी हो रही है इस वक्त कौमी असेंबली में।
ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी की है, जो कि इस वक्त भी जारी है। साथ ही साथ ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर की जानिब उछाल दी। इस वक्त तहरीक इंसाफ, जो कि आज काफ़ी अरसे के बाद कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने के लिए आई है, उनकी जानिब से शदीद एहतजाज और नारेबाजी की जा रही है। साद रफीक साहब बात कीजिए, आप बात कीजिए। मैं ऑपोजिशन को अगर दूंगा तो मैं गवर्नमेंट को भी हक दूंगा जवाब देने का। ये नहीं हो सकता कि ऑपोजिशन बात करे और ना हो, जो मर्जी कहें, जो मर्जी करें, जो मर्जी करें। कल जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का ऐलान किया था कि वो दोबारा ऐवान में वापस जाएंगे, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज असेंबली के फ्लोर में कुछ यही मनाजिर देखने को मिलेंगे, और वही हुआ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया, मुकम्मल तैयारी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की दीगर जमातें आज ऐवान के अंदर मौजूद थी, और कल से ही माहौल बन रहा था जब मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने यह कहा था कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर यू टर्न लिया। उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज ऐवान की हालत ऐसी होगी। उस मौके पर जब कायदे खिलाफ खुर्शीद शाह ने अपना खिताब कर लिया था, उस वक्त भी स्पीकर कौमी असेंबली यही कह रहे थे कि इन मामला पर बात ना की जाए, ये सबटाइज है, ये अदालत के अंदर ये तमाम मामला था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तकरीर कंप्लीट की। उसके बाद जब बारी आई पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ख्वाजा साद रफीक के बोलने की, तो एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने उन्हें बोलने से रोक दिया। इस वक्त स्पीकर के डेस्क का घेराव की हुई है अपोजिशन जमातें। अपोजिशन इस वक्त स्पीकर के डाइस के सामने मौजूद है और हुकूमत मुखालिफ, वजीर आज़म मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। अपोजिशन की जानिब से मुसलसल नारेबाजी की जा रही है, जिसकी वजह से ख्वाजा साद रफीक, जो कि काफ़ी देर से इजहार ख्याल करने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर स्पीकर की जानिब से कहा गया कि अगर अपोजिशन को बोलने की इजाज़त दी जाएगी तो हुकूमती मौक़िफ़ भी सुना जाएगा, हुकूमत को भी बोलने की इजाज़त दी जाएगी। और इसी मामले पर ख्वाजा साद रफीक को इजाजत दी गई स्पीकर की जानिब से कि वो भी इजहार ख्याल करें। लेकिन जैसे ही ख्वाजा साद रफीक ने बोलना शुरू किया, अपोजिशन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी शुरू कर दी गई और मुसलसल यही कहा जाता रहा कि ख्वाजा साद रफीक को नहीं बोलने दिया जाएगा। इस वक्त अपोजिशन स्पीकर के डाइस का घेराव किए हुए हैं और जो आज के ऐवान के एजेंडे की कॉपी वो फाड़ कर स्पीकर की जानिब उछाली गई। लीडर ऑफ द अपोजिशन की जानिब से तहरीक इस्तेहकाक भी पेश करने की कोशिश की गई, जिसको रिजेक्ट कर दिया स्पीकर ने। उनका कहना था कि ये मैटर जो है इस सब जुडिस है, अदालत में ये मामला चल रहा है, इसके ऊपर कोई भी मोशन जो है उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। जिसके बाद आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है इस वक्त कौमी असेंबली में। जैसे ही स्पीकर की जानिब से कहा गया कि वो इस मोशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सारी जो अपोजिशन अरकान है, सारे अपोजिशन अरकान ने स्पीकर का घेराव कर लिया है और इस वक्त शदीद नारेबाजी हो रही है, जिसकी आवाज़ें भी आपको सुन रही होंगी। स्पीकर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक किसी तरह से अपनी बात मुकम्मल कर ले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, लेकिन अपोजिशन बज़िद है कि जब तक उनको उन सब को बोलने का मौका नहीं दिया जाता तब तक ट्रेजरी बेंचेस में से कोई नहीं बोलेगा। और इस बात पर बज़िद हैं स्पीकर कि अगर एक अपोजिशन मेंबर बोलेगा तो उसके बाद एक ट्रेजरी मेंबर को भी इजाज़त मिलनी चाहिए बात करने की। और इसी सारी सूरत हाल में, इसी कश्मकश में इस वक्त कौमी असेंबली का ये इजलास फंसा हुआ है। ना अपोजिशन बैक डाउन कर रही है, ना ही स्पीकर कोई स्पेस दे रहे हैं इस वक्त अपोजिशन को, और मामला एक स्टेलमेट की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है।
इस वक्त ऐवान ज़ीरी की शक्ल कुछ यूं है, दोनों विंडोज पर नजर आ रहा है कि हर सियासी जमात का रहनुमा चाहता है कि पहले उसे बोलने की इजाजत दी जाए। स्पीकर कौमी असम्बली का यह कहना है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही आज का इजलास होगा, लेकिन ना रूल नजर आ रहे हैं ना रेगुलेशंस नजर आ रहे हैं। और स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने खुद भी ऐसा आला कानों पे लगाया कि शायद इस शोर की आवाज़ उन तक ना पहुंचे, लेकिन अजीब तूफान बदतमीजी इस वक्त ईवान के अंदर नजर आ रहा है। कई सियासी रहनुमा, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उनका ताल्लुक, तमाम का यह कहना है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्हें खिताब करने दिया जाए, लेकिन स्पीकर का यह इसरार है कि रूल्स ये कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की जाए। और ख्वाजा साद रफ़ी को उन्होंने गुफ्तगू की दावत दी थी, लेकिन उनकी तकरीर की जो कोशिश है वो बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है, मुकम्मल तौर पर शोर नजर आ रहा है इस वक्त ऐवान ज़ेरी के अंदर। अब देखना यह है कि क्या होता है। इजलास मुलतवी किया जाता है कि यह हंगामा केस इजलास अभी जारी रहेगा। तमाम अफराद अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम वो अफराद हैं जो अवाम का वोट लेकर ऐवान ज़ेरी के अंदर पहुंचे हैं, और इन सब का अपनी अपनी तय मानना यह है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन स्पीकर का यह कहना है कि सबसे पहले ख्वाजा साद रफ़ी को बोलने की इजाजत दी जाएगी, उसके बाद शेख रशीद साहब बोलेंगे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस ऐवान के अंदर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये बात कोई भी समझ नहीं रहा है। एजेंडे की कॉपियां फाड़ी गई हैं डेस्क के सामने स्पीकर के, और स्पीकर भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जबकि ऐवान के अंदर मौजूद तमाम अरकान का यह कहना है कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। ऐसे में साद रफ़ीक भी काफी गुस्से हैं। अजीबोगरीब जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से, किसी भी सियासी जमात से जिनका ताल्लुक हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे मुस्लिम लीग नून, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और यही कोशिश है कि ये जुबान अवाम तक ना पहुंचे। बहरहाल ये इजलास तो जारी है, इसका बेशतर हिस्सा यकीनन हज़फ भी कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी पार्लिमानी जुबान इसमें इस्तेमाल नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने एजेंडे की सबसे पहले स्पीकर के सामने कॉपियां फाड़ी है, उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ी को बोलने की इजाजत भी नहीं दी गई। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर स्पीकर का यह कहना था कि ख्वाजा साद रफ़ी गुफ्तगू करें, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ी भी खड़े हुए हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं वो शोर कर रहे हैं, वो ख्वाजा साद रफ़ी को गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं दे रहे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्पीकर की जानिब से, अयाज सादिक साहब की जानिब से रिक्वेस्ट की जा रही है कि ख्वाजा साद रफ़ी अपनी गुफ्तगू जारी रखें, लेकिन शोर इतना ज़्यादा है कि ख्वाजा साद रफ़ी फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, खामोश होते हैं और फिर नारे लगाना शुरू कर दिए जाते हैं। इस वक्त भी ये हंगामा जारी है, और जैसे कि पहले ही तवक्को की जा रही थी कि आज का कौमी असम्बली का इजलास काफ़ी हंगामा खेज होगा। इसकी एक वजह ये भी थी कि तहरीक इंसाफ ने आज के इजलास में शिरकत करने का इंदिया दिया था, और जैसे ही तहरीक इंसाफ ने आज के इजलास में शिरकत की, उसके बाद अपोजिशन लीडर के बोलने के फौरन बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से भी हंगामा किया गया, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ख्वाजा साद रफ़ी को बोलने की इजाजत दी गई थी स्पीकर की जानिब से, लेकिन इसी मामले पर अपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया यहाँ पर, और ख्वाजा साद रफ़ी जो कि मुसलसल यहाँ बोलने की कोशिश करते रहे, उनको बोलने नहीं दिया गया। दूसरे मनाजिर में आप देख भी सकते हैं कि अपोजिशन की जानिब से आज के इजलास के एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर के डायस की जानिब उछाली गई। स्पीकर की जानिब से कहा गया कि अगर अपोजिशन को बोलने की इजाजत दी जाएगी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर, तो हुकूमती मौक़िफ़ भी सुना जाएगा, लेकिन अपोजिशन की जानिब से यह तहिया किया हुआ है कि ख्वाजा साद रफ़ी को बोलने नहीं दिया जाएगा, और इसीलिए अभी तक हंगामा किया जा रहा है। स्पीकर के डायस के सामने अपोजिशन अरकान मौजूद हैं, और अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। पीटीआई वाले तनख्वाहें सीधी करने आए हैं, ख्वाजा साद रफ़ी की जानिब से ये तनकीद भी की गई, जबकि अपोजिशन लीडर की जानिब से जब इजहार ख्याल किया जा रहा था तो उनका कहना था कि पार्लियामेंट सबसे मुकद्दस इदारा है। वजीर आजम ने कौमी असम्बली बयान झूठ करार दिया, जो कि ऐवान की तौहीन है। खुर्शीद शाह ने धुआंधार खिताब किया, तकरीबन पौना घंटा उनकी जानिब से खिताब किया गया, जिस पर तनकीद भी की ख्वाजा साद रफ़ीक ने कि अगर आप पौना घंटा बोल सकते हैं तो हम भी बोलेंगे, हम भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और इजहार ख्याल करेंगे। स्पीकर की जानिब से बार बार ही कहा जा रहा है ख्वाजा साद रफ़ीक को कि वो भी बोले, लेकिन शोर इतना है कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से ख्वाजा साद रफ़ीक हर बार कोशिश करते हैं कि वो माइक पे आए, बोले, लेकिन उनकी आवाज़ कानों तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से काफ़ी शोर और हंगामा किया जा रहा है।
करोड़ों रुपए खर्च होते हैं कौमी असेंबली का एक सेशन बुलाने पर, और अवाम का पैसा खर्च करने के बाद अवामी नुमाइंदे क्या कर रहे हैं ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। नारेबाजी हो रही है, चीखो पुकार हो रही है, कोई कानून साजी नहीं हो रही, कौम के लिए कोई काम नहीं हो रहा, बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन बात नहीं करने दी जा रही, रूल्स को इन्फोर्स करने की कोशिश की जा रही है लेकिन रूल्स इन्फोर्स नहीं हो पा रहे हैं। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक जानिब आप देख सकते हैं अपोजिशन अरकान ने जो स्पीकर हैं उनके डेस्क का घेराव किया हुआ है, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर उनके सामने फेंकी जा रही हैं, और साथ दूसरी जानब आप देख सकते हैं ख्वाजा साद रफीक भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई बात कर सके लेकिन उनकी बात कोई सुनने वाला वहां पर नहीं है। आज काफी कुछ कह गए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने आज जो तकरीर की है उसमें उनका कहना था कि सियासी का लफ्ज इस्तेमाल करके झूठा बयान न दिया गया वजीर आजम की जानिब से। वजीर आजम को चाहिए कि कौम से माफ़ी मांगें, और खुर्शीद शाह का ये भी कहना था कि अगर सियासी बयान सारे ही झूठे होते हैं तो फिर सारे सियासतदान भी झूठे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सियासत को उन्होंने इबादत का नाम दिया और उनका कहना था कि सियासतदानों का काम है खिदमत करना, लेकिन जो सियासतदान इस वक्त खिदमत कर रहे हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अफसोसनाक और तकलीफ दे सूरत हाल है कौमी असम्बली के आज के इजलास के। इस पर यह कहा जाए कि हर बात पे कहते हो तू क्या है, कोई बताओ कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। तमाम अफराद का यह कहना है, तमाम लीडरों का यह कहना है, तमाम MNAs का यह कहना है कि उन्हें पहले बोलने दिया जाए। अफसोस का मकाम तो यह है कि दुनिया भर में जब किसी असम्बली के इजलास में इस तरह की सूरत हाल होती है तो मीडिया हाईलाइट करता है। पाकिस्तान का सरकारी टीवी इसको बराह रास्त दिखा रहा है, पूरा पाकिस्तान आज के इस इजलास को देख रहा है। ये जिम्मेदारी ये तमाम इजलास को इस वक्त बराह रास्त पाकिस्तान की आवाम देख रही है। इस वक्त इतला ये है कि जब स्पीकर कौमी असेंबली से कुछ बन नहीं पाया तो उन्होंने 15 मिनट के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया है, यानी 15 मिनट के बाद शायद ख्वाजा साद रफीक को इजाजत होगी कि वो दोबारा से बोले और इस दौरान अफाम तफहीम की कोई सूरत हाल पैदा हो जाए। स्पीकर खुद तमाम ऐवान के मेंबरान से रिक्वेस्ट करें, जाती तौर पर रिक्वेस्ट करें तो शायद ख्वाजा साद रफीक को बोलने की इजाजत मिल जाए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे आबिद मलिक से। आबिद, जैसे कि तवक्को की जा रही थी काफी हंगामा होगा आज के इजलास में, तो वही हुआ? जी बिल्कुल, आज तवक्को की जा रही थी कि आज का इजलास काफी हंगामा खेज होगा और तवक्को के मुताबिक ये इजलास हंगामा खेज रहा है अब तक। और अब से कुछ देर पहले जब कोई सूरत हाल नजर नहीं आई स्पीकर को तो उन्होंने 15 मिनट के लिए इजलास की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। ताहम जो अपोजिशन जमातें हैं खासतौर पर तहरीक इंसाफ और साथ पीपल्स पार्टी भी वो अपने एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे और इस पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान इकट्ठे होकर आपस में सुलह मशवरा कर रहे हैं, जबकि हुकूमत और अपोजिशन की जानब से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। उनसे एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और हुकूमत जो स्पीकर उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये मामला ठंडा किया और पहले ख्वाजा साद रफीक को बोलने दिया जाए, उसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी अपनी बारी पर बात करे। ताहम अपोजिशन का मुतालबा ये है कि जो तहरीक इस्तेकाक वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई गई है उसको कंसिडर किया जाए, उसको की इजाजत दी जाए और उस पर बहस करने की इजाजत दी जाए। ताहम स्पीकर ने बार बार ये कहा है कि जो मामला अदालत में ज़ेर समाअत है वो उस पर इजाजत नहीं दे सकते बात करने की। ताहम अपोजिशन का ये इसरार है कि वो इस पर बात करेंगे क्योंकि वज़ीर आज़म ने ऐवान में झूठ बोला है और जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो बयान दिया वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस पर अपोजिशन ने डटी हुई है कि इस तरीके इस्तेकाक को कंसिडर किया जाए, इस पर उनको बात करने की इजाजत दी जाए। इस वक्त ऐवान की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुअत्तल है और स्पीकर कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को किसी तरह सुलझाया जाए। अच्छा, स्पीकर की ख्वाहिश तो हो सकती है, क्या ऐसा लग रहा है इस 15 मिनट का जो वक्फा दिया गया है, इजलास को मुलतवी किया गया है, उसके बाद स्पीकर कन्विंस कर पाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को ख्वाजा साद रफीक को तकरीर करने दी जाए? जी देखिए, इस हवाले से जो स्पीकर है वो मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान की भी खिदमात हासिल कर रहे हैं ताकि उनको बीच में लाकर किसी तरह ये अपोजिशन का जो एहतजाज है इसको ठंडा किया जाए और बारी बारी बोलने दिया जाए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर। स्पीकर ने बार बार ये कहा है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत देंगे, तहरीक इस्तेकाक पेश करने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि मामला सब जुडिस है। और इस वक्त स्पीकर की ये कोशिश है कि किसी तरह इसाक डार और जो दीगर सीनियर अरकान है मुस्लिम लीग नून के उनकी खुर्शीद शाह के जरिए और शाह महमूद कुरैशी के जरिए कराई जाए और उस मामले को ठंडा किया जाए ताकि अवाम का जो माहौल है वो ठीक हो। अच्छा, हमें लग क्या रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs इस वक्त सामने हैं स्पीकर के डेस्क का जिन्होंने कुछ देर कबल घेराव किया हुआ था, उनका कहना क्या है? साद रफीक से पहले उन्हें बात करने दी जाए या साद रफीक को बात ही ना करने दी जाए? जी देखिए, ऑपोजिशन का ये कहना है कि चूंकि ये जो
तो ये अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे बुलाया गया है और जो अपोजिशन है वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक-ए-इस्तेहकाक लेकर आई है। तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, लिहाजा उनको बात करने दी जाए, उनका मौका सुना जाए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने ऐवान में गलत बयानी की है और उनको पहले बात करने दी जाए और तहरीक-ए-इस्तेहकाक पर बात करने दी जाए। ठीक है, आबिद हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाकिर सोलंकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। शाकिर, आप बताइएगा, आप क्या देख रहे हैं, क्या मूड लग रहा है इस वक्त ऑपोजिशन का? क्या ये इजलास जारी रह पाएगा? आज बिल्कुल अपोजिशन के जो पीटीआई के अरकान है वो स्पीकर का घेराव, जो रोस्टम का घेराव किया था, वो खत्म करने के बाद अब खुर्शीद शाह की नशस्त के पास आ गए थे और खुर्शीद शाह महमूद कुरैशी ने तफसीली बातचीत की 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद फिर जो अरकान है पीटीआई के, उन्होंने शाकिर, आपकी आवाज हम तक सही तरह से पहुंच नहीं पा रही है, हम दोबारा आपसे रब्ता करेंगे और आपसे भी अपडेट्स लेंगे। आबिद मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, क्या अब घेराव खत्म हो गया है स्पीकर के डेस्क का? क्या कोई मुशावरत चल रही है ऑपोजिशन में? के जो दायित्व था उसका घेराव किया जा रहा था, लेकिन अब चूंकि स्पीकर अपनी नशिस्त पर मौजूद नहीं है, इसलिए जो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो पीछे हटकर जो है वो आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इस हवाले से असेंबली पर गौर कर रहे हैं कि आइंदा क्या किया जाए। कि अगर एक ऑप्शन ये भी है कि अगर स्पीकर ने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को बात करने की इजाजत ना दी और तो आज अभी जो सूरत हाल पेश आई है उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि तमाम ऑपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं और अभी जो 15 मिनट की ब्रेक हुई है उसके बाद भी उनका रवैया गालिबन ऐसा ही रहेगा। अजीब बाजार को भी यही लग रहा है कि अपोजिशन अपने मौके पर डटी रहेगी और अगर स्पीकर ने उनकी बात ना मानी तो वो वॉकआउट का एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है। इस पर भी अपोजिशन कंसीडर कर रही है कि अगर स्पीकर ने उनको बात करने की इजाजत ना दी और उनकी जो तहरीक-ए-इस्तेहकाक उसको मंजूर ना किया तो अपोजिशन के पास एक ऑप्शन है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, जो सीनियर रहनुमा है शाह महमूद कुरैशी, खुर्शीद शाह और दीगर जो रहनुमा है, उनके दरमियान मुशावरत का सिलसिला भी जारी है और मुस्लिम तहरीक इंसाफ के जो शाह महमूद कुरैशी वो बजिद है कि उनको बात करनी दी जाए और उनको माइक दिया जाए और जो ख्वाजा साद रफीक उनको बाद में मौका दिया जाए। इसी इशू पे भी बातचीत चल रही है। आबिद हमारे साथ रहेगा। शाकिर ने हमें ज्वाइन किया। शाकिर, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मसरूफियत को तो अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त मुशावरत की जा रही है कि इस इजलास को मजीद आगे किस तरह लेके चलना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुतालिक बताइएगा, ख्वाजा साद रफीक से मुतालिक बताइएगा, कौन बात कर रहा है उनसे? हाँ जी बिल्कुल, ख्वाजा साद रफीक खुद भी बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी के साथ। हमें जो नजर आ रहा है, शाह महमूद कुरैशी खुर्शीद शाह के पास गए थे स्पीकर के रोस्टम का घेराव खत्म करने के बाद। खुर्शीद शाह से भी उन्होंने तफसीली बातचीत की है कि उनको मौका दिया जाए बोलने का। उसके बाद फिर कुछ अरकान के साथ शाह महमूद कुरैशी रोस्टम की तरफ गए, स्पीकर के रोस्टम की तरफ, और घेराव किया। तो अभी इस वक्त जो है ख्वाजा साद रफीक, तारिक फजल चौधरी और जो हुकूमती वज़रा हैं वो शाह महमूद कुरैशी को मना रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, शायद उनको मौका देने के हवाले से कोई यकीन दहानी करा रहे हैं। अंदर ऐवान में मौजूद हैं। खुर्शीद शाह भी कोशिश कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को कम अज कम पीटीआई की तरफ से मौका दिया जाए। स्पीकर ने अगर क्योंकि इनको तवक्को थी कि खुर्शीद शाह के बाद शायद शाह महमूद कुरैशी को मौका दिया जाएगा, वो तैयारी भी मुकम्मल तौर पर करके आए थे, लेकिन उनको अच्छा, आप फोर्सी शाकिर सोलंकी इजलास से मुतालिक क्या कर रहे हैं आप? जी सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज। आप इस इजलास से मुतालिक आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? किस तरह इस इजलास को, आज के इस इजलास को किस तरह कैरी करने का मूड रख रही है अपोजिशन? हाँ जी बिल्कुल, अपोजिशन का पीटीआई का जो मूड है वो तो ये नजर आ रहा है कि पीटीआई इजलास चलाने नहीं देगी जब तक उनको तकरीर का मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी से जो खुर्शीद शाह से मुलाकात के बाद हमने गुफ्तगू की कि आप पार्लियामेंट में आए हैं तो ये परमानेंटली आए हैं या आज के लिए एहतजाज करने आए हैं तहरीक-ए-इस्तेहकाक पर। तो उनका ये कहना था कि हमारा इशू है पानामा लीक्स, तो हम पानामा की वजह से आए हैं। रूटीन का जो मामूल की कार्रवाई का जो इजलास होता है उसके लिए हम नहीं आए। तो उसमें से अंदाजा हो रहा है कि उनका यही प्रोग्राम था कि अगर तकरीर करने का उनको मौका नहीं दिया गया, एहतजाज करने का, तो वो शाकिर, अगर तो यही रवैया रहा ऑपोजिशन का तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये इजलास अब देर तक चलेगा या मुलतवी कर दिया जाएगा?
अगर ज्यादा देर तक पीटीआई ने इसी तरह का रवैया अख्तियार कर रखा तो यकीनन इजलास नहीं चल पाएगा ज्यादा देर तक और इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा कल तक। लेकिन स्पीकर की कोशिश यही है कि खुर्शीद शाह ने जो तकरीर की है, हुकूमत पर जो शदीद तनकीद की है, तो उसका जो जवाब है हुकूमत की तरफ से कम कम आना चाहिए। ये स्पीकर की कोशिश भरपूर होगी। नहीं तो क्योंकि अगर नहीं आता हुकूमत का मौकफ तो ये यकतरफा मौकफ होगा अपोजिशन लीडर का। इसीलिए स्पीकर कोशिश कर रहे हैं कि इजलास कल तक मुलतवी नहीं कर रहे हैं और 15 मिनट के लिए मुलतवी किया है ताकि वो 15 मिनट तक मुज़ाकरात करें अपोजिशन के साथ। हुकूमती अरकान भी और खुर्शीद शाह से भी बातचीत कर रहे हैं। हुकूमती जो वज़रा है ख्वाजा साद रफीक, शाह महमूद कुरैशी से खुद भी बात कर रहे हैं, ऐवान में हमें नजर आ रहे हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि मामला खुश असलूबी से जो है वो हल किया जाए, तय किया जाए और शाह महमूद कुरैशी को भी मौका दिया जाए बात करने का। लेकिन जो रिवायत रही है कि एक अपोजिशन का रुकन अगर बोलता है और कोई इल्जामात या तनकीद करता है तो हुकूमती रुकन को हक दिया जाता है कि वो उसका अपने दिफा में जवाबात दे या जो इल्जामात लगे हैं या जो तनकीद की है तो उन पर वजाहत करे। स्पीकर ने वही जो रिवायत रही है वही कोशिश की थी कि वो पूरी की जाए। उसके बाद शायद पीटीआई अरकान को, शाह महमूद कुरैशी को शायद मौका देते। जो हम सुन रहे थे कि 2 अरकान बोलेंगे अपोजिशन की तरफ से, खुर्शीद शाह और शाह महमूद कुरैशी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी वालों की कोशिश यही थी कि हुकूमती रुकन जो है ख्वाजा साद रफीक न बोले पहले और पहले शाह महमूद कुरैशी बोले, जिस पर ये स्पीकर ने मौका नहीं दिया तो एहतजाज जो है पीटीआई ने। तो शाकिर, आपने बताया कि शाह महमूद कुरैशी और ख्वाजा साद रफीक में भी गुफ्तगू होते आपने देखी है, तो लग रहा है कि मामला कुछ अफवाम तफहीम से हल हो जाएगा। हाँ, जो बिल्कुल जो नजर आ रहा है बहुत ज्यादा जज्बाती अंदाज में ये बातचीत नहीं हो रही। हालात कुछ जो है कदरे जो है मामूल पर आए हैं। जिस तरह का माहौल बना हुआ था, स्पीकर के रोस्ट्रम का घेराव किया हुआ था, जो शदीद नारेबाजी कर रहे थे पीटीआई अरकान, वो नारेबाजी कम हुई है। अभी ऐवान में तमाम अरकान जो अपोजिशन के भी हैं और हुकूमत के भी हैं वो सब के सब ऐवान में मौजूद हैं, ऐवान से बाहर नहीं गए। हालांकि 15 मिनट का वक्फा भी किया है स्पीकर ने, लेकिन कोशिश की जा रही है कि मामला खुश असलूबी से हल किया जाए। ख्वाजा साद रफीक ने अपोजिशन लीडर के तकरीर के दौरान भी उनको ठीक है, कोशिश की जा रही है कि मामला खुश असलूबी से हल किया